हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत प्राथमिक उपचार के स्वर्णिम नियम के विषय में अध्ययन पढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत यानी प्राथमिक उपचार क्या है? अचानक किसी व्यक्ति को चोट लग जाने से या घायल हो जाने की वजह से या किसी गंभीर समस्या या रोग के कारण से ग्रसित होने पर एक शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति या सामान्य जनता के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति क्या उसका मौलिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अंतर्गत किन नियमों का पालन करते हुए उसे सेवा उपलब्ध कराए, यही प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार का अर्थ सीधा अर्थ में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में जो सामान्य देख रेख, सुरक्षा इत्यादि व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है किसी रोगी को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। इसका विशेष अर्थ प्ले लिस्ट में पड़ा है, वहाँ पर वीडियो खोज करके पढ़ लीजिए। आइए हम इसके स्वर्णिम नियम के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्णिम नियम का तात्पर्य यह है कि ऐसे नियम जिस नियम का अगर आप फॉलो कर देंगे तो वह रोगी जो है कि अत्यधिक क्षति होने से या मृत्यु होने से आप बचा सकते हैं, उसे आप सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। ये ऐसा नियम है, अगर कोई फॉलो कर दे, उसको उस नियम को समझ गया है तो उस नियम के अनुसार अगर वो व्यवहार कर दे तो घायल अवस्था में पड़ा व्यक्ति या चोट के कारण से घायल, फ्रैक्चर के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से या विद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी दुर्घटना के कारण से या मोच होने के कारण से या किसी भी प्रकार का वह मूर्छित होने के कारण से या ऐसी परिस्थिति में एक अध्यापक उसे किस तरह से सावधानीपूर्वक उसकी सेवा, सहयोग और संयम रखते हुए उसके देख रेख इत्यादि गतिविधियों को अगर करता है तो वह रोगी का जो है कम से कम क्षति में जल्दी से जल्दी सुरक्षित और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकता है। तो आइए वो स्वर्णिम नियम क्या है जिसके आधार पर हम एक पेशेंट को बचा सकते हैं या एक पेशेंट को मृत्यु से बचा सकते हैं, वो नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला नियम ये है कि शांत भाव से शीघ्र निरीक्षण। पहला नियम तो ये है कि आप पेशेंट तो वैसे ही घबराया हुआ है, उसकी शारीरिक, मानसिक इत्यादि गतिविधियां अनियंत्रित हैं या वो असुनियोजित ढंग से हैं, अशांत भाव से हैं, तो उस समय जो व्यक्ति उसके पास जाता है उसके सहयोग के लिए, उस व्यक्ति का पहला ये कर्तव्य है कि वह शांत भाव से शीघ्र निरीक्षण करे, शीघ्र उसकी स्थिति को देखे, वो न घबराए, वो भावना में न बह जाए, उसके तड़फड़ाते हुए को देख करके वो न घबराने लगे, ऐसा नहीं करना। पहला नियम है कि आप शांत भाव से उसका शीघ्र निरीक्षण करें कि उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक। दूसरा है कि जैसे ही आप उसे पेशेंट को टच करते हैं या उसको आप हाथ लगाते हैं या उसके पास जाते हैं तो पहला काम सहानुभूति, उसके संग आत्मीयता दिखाते हुए कि हम आप ही के हैं, आप बिल्कुल ना घबराए, हम आ गए, आपको कुछ नहीं होगा, यानी सहानुभूति ढंग से अपनापन दिखाते हुए आप सहयोग या उसे सहारा दें और उसे विश्वास दिलाएं कि नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, घबराओ नहीं, बस घबराओ नहीं, आप ठीक हो जाओगे। उसको एक प्रकार से मानसिक संतुष्टि देने और व्यवहारिक संतुष्टि देने, व्यवहारिक भावना से उसे जोड़ने का काम करना चाहिए। दूसरा स्वर्णिम नियम है ताकि वह घबराया हुआ व्यक्ति जो कुछ पाएगा उसी में वो देख करके घबराने लगेगा, तो उसकी पहले मानसिक स्थिति को अनुकूल बनाना जरूरी होता है। तो दूसरा नियम ये है कि जब उसे सहयोग दे तो उसे आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए उसके संग घृणा नहीं, उसके संग नज़रअंदाज न करें, उसे नज़र में नज़र मिला के या उसके संग आत्मीयता से पेश आएँ और उसे विश्वास दिलाएंगे, घबराओ नहीं, कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ। फिर दूसरा का क्या ध्यान रखना, तीसरा का क्या नियम ध्यान रखना चाहिए, उपयुक्त शारीरिक अवस्था। यदि उसकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं तो उसको सामान्य शारीरिक अवस्था को ठीक करें, आप उससे तुरंत उसको सही अवस्था में उसे लेटाएं, उसको इस अवस्था में लेटाएं कि उसे कम से कम कष्ट हो, उसे आराम मिले और उसे ऐसी अवस्था में भी उसको लेटाने का प्रयास करें कि कम से कम क्षति हो। तो उपयुक्त शारीरिक अवस्था में उसे रखने का आप कोशिश करें उसी समय, तत्काल में ही। फिर आगे चौथा नियम है श्वसन की गति आपको देखना है। यदि उसकी श्वास की गति अवरुद्ध हो रही है तो उसे जल्दी से जल्दी उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोशिश करें, कृत्रिम व्यवस्था कराने की जरूर कोशिश करें। सांस अवरुद्ध हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट अब गंभीर अवस्था में है, उसको यथाशीघ्र हॉस्पिटल की व्यवस्था कराएं, हॉस्पिटल ले जाने की सोचें या तो फिर उसी जगह उसको ऑक्सीजन उपलब्ध जल्दी से जल्दी कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी इसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि श्वसन अवरुद्ध होने का मतलब उसका चाहे आंतरिक रूप से जो ब्लड बह रहा हो चाहे बाह्य रूप से बह रहा हो, उसके ब्लड में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको आंतरिक चोट गंभीर रूप से लगी, कोई अंग
काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो ये सांस की गति अवरुद्ध होती है। तो ऐसी अवस्था में उसे कृत्रिम सांस उपलब्ध कराएं या फिर उसे यथाशीघ्र जितना हो हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचाएं, इससे उसकी जानें बच सकती है। अगला है रक्त संचार। अगर देखो उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, चोट लगने के बाद वो शांत होता जा रहा है कि चोट लगने के बाद छटपटा रहा है, यानी अगर ब्लड सर्कुलेशन उसका बना हुआ है, यथावत बना हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन डाउन नहीं हो रहा है, तब तो समझिए कि उसको बचने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो रहा है या जो है वो घबरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उसके शरीर को रगड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीठ को रगड़ना, हाथ को रगड़ना, सर को रगड़ना, तालू को रगड़ना, पैर को रगड़ना, वो यानी रक्त संचार उसे मेंटेन करना हेतु आप यथाशीघ्र उसी स्थान पे आप ये सब क्रिया कर दें, उसे शरीर को रगड़ दें। रगड़ देंगे तो जो है आराम से वो जो है सामान्य स्थिति में जल्दी वो आने में उसको सहयोग मिलता है और उसे अपनापन भी महसूस होता है। तो इस नियम का भी फॉलो करना चाहिए। ये सब ऐसे स्वर्णिम नियम हैं कि इन नियम को अगर आप जानते हैं, ध्यान रखते हैं, तो पेशेंट का जान बचा सकते हैं, पेशेंट को सामान्य अवस्था में ला सकते हैं, पेशेंट को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसे सामान्य अवस्था में लाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे चलते। अगला है रक्त। अगर खून बह रहा हो तो सामान्यतः अगर आप देखो दबाने से ही खून रुक जा रहा है तो वही दबा दो, दबाने की पूरी को, अगर दबाने से ही वो ब्लड रुक जा रहा है तो आप वहाँ दबा दो या उसी जगह दबा करके किसी चीज़ से बांध दो, जो भी वहाँ उपलब्ध हो, रुई पट्टी उपलब्ध हो तो बात अच्छी है, नहीं है तो भी उसके ब्लड को जो है रोकना प्राथमिकता होती है। और उसी जिस स्थान पे उसी जगह अगर किसी चीज़ से दबा करके रोक सकते हो तो ब्लड को रोक देना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण नियम। अगला 7वां है अत्यधिक। अगर उसके शरीर में एक्सीडेंट के दौरान या कहीं गिरने के दौरान अत्यधिक अगर कोई कील धंस गई हो तो आप उस कील को कदापि निकालने की कोशिश न करें, भले ही वो छटपटा रहा हो तो, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसको स्थिर रखना आवश्यक होता है। हो सकता है आप कील निकालें, अब कोई ऐसी ब्लड की नस कटी हो उस कील से जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से ब्लड निकलने लगे, तब उस पेशेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है, तब वहाँ वो मरने की स्थिति आ जाती है। या कोई अंग ऐसा क्षतिग्रस्त हो कि उससे निकालते ही उसकी जो क्रिया विधि है वो दूसरा स्वरूप पकड़ ले जिसकी वजह से वो छटपटा के मर जाए। तो जैसे ही अगर देख लीजिए कि अब उसे अत्यधिक शरीर यानी सर से लेकर के कमर के ऊपर तक अत्यधिक गहराई तक कील घसी हुई है, तो उस अवस्था में जो है उसे निकालने की कोशिश न करें। हल्की फुल्की तक घसी है तो वो तो अपने आप हिलते डुलते ही निकल जाएगी, लेकिन अत्यधिक धसी है तो उस अवस्था में उसे निकालने की कोशिश न करें, उसे स्थिर रखते हुए यथाशीघ्र हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे में कभी कील निकालने से किसी अंग की सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये बहुत रिस्की चीज़ होता है। तो ऐसी अवस्था में जो धसी हुई कील है या कोई भी वस्तु धसी है उसको जो है निकालने की आप कोशिश न करें, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि डॉक्टर वो स्थिति को देख करके उसके अनुसार वो अपना रवैया अपना लेता है ताकि वो पेशेंट बच सके। अगला है अनावश्यक रूप से स्थानांतरण। उसे अनावश्यक रूप से इधर उधर उठाए बैठाए न, इधर उधर से टाल मटोल ना करें कि इधर बैठ जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, इस तरह से करोड़ बोल दो, उस तरह से, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है अत्यधिक सुरक्षित ढंग से हॉस्पिटल। उसको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी अस्पताल उसे पहुंचाने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसको जल्दी से जल्दी, और जिसमें वो कम से कम हानि की अवस्था में हो, कम से कम क्षति हो, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दें। ये रहा प्राथमिक उपचार का स्वर्णिम नियम। चूँकि मैं प्राथमिक उपचार के समस्त गतिविधियों को लगभग में जो बीएड के है उसको पढ़ाया जा चुका है, अब इसका आप व्यापक अर्थ समझ गए होंगे कि उन सब पढ़ने के बाद इसलिए मैंने इसको बताया कि आप उसके महत्व को समझ गए होंगे। ये सब रहा प्राथमिक उपचार के वे नियम जिसमें एक पेशेंट सुरक्षित रह सकता है, एक व्यक्ति का जीवन बच सकता है यदि इस नियम का आप फॉलो करते हैं। तो याद रखिए, जो समाज से नाता तोड़ देता है, सिर्फ अपने ही तक सिमट के रह जाता है, वो इंसान नहीं जानवर ही हो सकता है, भले ही उसे 2 पैर हों 2 हाथ हों। इसलिए मानवता के नाते आप दूसरे के काम नहीं आएंगे तो आपको भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि जो दुनिया को दिया है उसी को दुनिया याद रखती है। भगवान दुनिया को न दें तो दुनिया भगवान को भी याद नहीं रखेगी। महान पुरुषों ने भी दिया है, इसलिए कुछ ऐसे बेसिक नियम हैं, आप इसे फॉलो करेंगे, पालन करेंगे तो किसी का जीवन बच सकता है, किसी के घर की खुशियाँ बच सकती है, किसी के जीवन में प्रसन्नता लौट सकती है। यही एक सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक का
सामाजिक नैतिक दायित्व विशेष परिस्थिति या दुर्घटना की परिस्थितियों में होता है। शिक्षक अगर इस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो समाज मानवता के नाम पर दिन प्रतिदिन गर्त में ही चला जाएगा। यह समाज भी एक गुरु की ही देन है, उसमें शिक्षक सर्वप्रथम है। चलिए आते हैं, ये सब बातों को आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।